जी आइए ओ, पंच जी, आवाज आ रही? जी पंच जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आइए 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 पंच ठीक ठीक ठीक। जी। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी ने इतना सुंदर वक्तव्य हाँ दिया, मन भर। एक और मैं एक और सूचना दे दूं, जिस किसी के जी पास कोई प्रश्न हो अगर आचार्य जी से संबंधित, तो वो प्रश्न भी बाद में पूछ सकता है जी। आइए पंची जी। देखिए, हमारे यहाँ तो सारे आचार्य संत महापुरुष इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। मैं जब दूसरी ओर देखता हूं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि हमारा इस संत समाज कहां जा रहा है। ये गीत छोटा सा मैं सुनाऊंगा। मिटा बाबा के रखना लुट है गए रे बनकर प्यार में, बाबा लुट गए रे। पंची जी। देखिए, पंची जी उन आपका पंची जी साधुओं आप में, हमारे आपका नेट आचार्यों नेट में, नहीं। संतों में कितना अंतर है। पंची जी क्षमा करें, आपका नेट ठीक जी। नहीं है, कल सुनाना आप। हम्म, आपका नेट ठीक नहीं है, नेट ठीक है नेट सर, ठीक। नेट नहीं आ रहा आपका। चलो, आप नेट जब ठीक तक ठीक 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 ठीक। करिए, फिर हम आपको तुरंत बुलाते हैं, ठीक है। जी जी। ठीक सर। हाँ नेट नेट साफ नहीं आ रहा, आवाज कट रही है हम्म, आपकी। जी जी जी। चलिए माता चंद्रकांता जी आप आ जाइए, जब तक पंची जी अपना नेट सही करते हैं। जी चंद्रकांता जी। जी हाँ जी, हाँ, संक्षेप में 5 मिनट में ही नमस्ते अपनी बात जी। रखना है, 5 मिनट में जी। आचार्य जी को नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। वेद मुनि जी बहुत अच्छा आरंभ करते हैं, उपसंहार करते हैं। सभी श्रोतागण और मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत सादर नमस्ते। वेद मंत्र से पहले अगर समय है तो मैं थोड़ा सा आर्ट के विषय में बताना चाहती हूँ। नहीं आज के आज विचार 6 नहीं नहीं जुलाई। नहीं नहीं, आप अपना केवल एक वेद मंत्र की व्याख्या करिए, समय का ध्यान रखिए, समय का अतिक्रमण नहीं करना, हमें केवल 5 मिनट का समय है आपके ये पास। सूचना देना अति आवश्यक है कि आज महाशय राजपाल जी का बलिदान दिवस है। नहीं ये जरूरी है, इसको इसके बारे में 2 मिनट चर्चा भी कर दीजिए आप थोड़ी। जी 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 चर्चा हाँ जी, कर, 2 मिनट बता भी दीजिए, उनके जीवन परिचय पे बता दीजिए हाँ आप। जी, 2 मिनट बता। हाँ बता दीजिए आज बताइए। 6/4/2052 है। आज 6 मतलब कि 6 अप्रैल है। आज महाशय राजपाल जी का बलिदान दिवस है। श्री कृष्ण जी योगी राज थे। हम भी मानते हैं कि योगी राज हैं थे, परंतु हमारे पौराणिक भाइयों ने उन्हें रसिक बना दिया था, तो मुसलमानों ने उन्हें व्यभिचारी दुराचारी का आक्षेप लगाकर उनका विकृत रूप प्रचार करने में लगे हुए थे। उनका उत्तर देने के लिए पंडित चमुपति जी ने रंगीला रसूल पुस्तक लिखी, जिसका जिसको महाशय राजपाल जी ने अपने प्रेस में छापा था। और उनसे पूछा गया कि ये पुस्तक किसने लिखी है, तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया, कोई नाम नहीं बताया। तो उनको धमकियां दी गई, उनका कई बार हत्या करने का प्रयास किया गया, सफल नहीं हुए। लेकिन अंत में एक इल्मुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जो इस्लामी दानव था, उसने उनकी हत्या करने में वो सफल हो गया। उसका केस आर्य समाज ने अदालत में चलाया, तो जिन्ना ने उसका केस लड़ा था और वो अपने वकालत के पूरे कैरियर में यही केस हार गए थे, और उसको हराने वाला हमारा आर्य समाज था आज। और वो अपने इल्मुद्दीन को बचा नहीं सके, उसको फांसी की सजा हुई। तो आज मैं सत्यपाल जी के बलिदान दिवस पर उनको शत शत नमन अपने सभी आर्यों की ओर से करती हूँ। हाँ जी, अब समय है तो ठीक, हाँ नहीं तो सुना, कल बता कल देंगे। कल बता दीजिए, कल बता दीजिए। ठीक है। आज आपने जो हमारे महाशय राजपाल जी हैं जिनका बलिदान दिवस, उनकी चर्चा की। और जब ये कहा गया कि कृष्ण तेरी गीता क्यों ना जलाई जाए, उस समय महर्षि भगवान कृष्ण के चरित्र पर जब लालछन लगाया जा रहा था, उनको अपमानित किया जा रहा था, हाँ जी, तो उस समय कोई जवाब देने वाला नहीं था। उस समय हमारे चमुपति जी ने जो लिखा और राजपाल जी ने जो उसको छापा, और ये शर्त के साथ छापा था राजपाल जी ने कि मैं कभी भी अपने प्राणों का त्याग तो कर दूंगा, लेकिन आपका नाम नहीं बताऊंगा। और वही महाशय राजपाल जी ने किया कि जब रंगीला रसूल को छापा
लोगों ने पूछा कि ये पुस्तक की रचयिता कौन है, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि इसका लेखक कौन है, और उनके प्राण अंत हुए। और ऐसे महान त्याग की मूर्ति महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त राजपाल जी के बलिदान दिवस पर आर्य समाज महरौनी और हम सभी जितने भी श्रोतीबिंद जुड़े हुए हैं उनको नमन करते हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं जिनको हम प्रातः वंदनी राजपाल जी को कोटि कोटि नमन। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित दया आर्या जी से कि एक भजन हम सभी को सुनने को मिले। दया जी आ जाइए। दया आर्या जी, चलिए दया जी जब तक पहुंचती है मैं निवेदन करने लगा हूं। हमारे सम्मानित दया जी आप आ रही हैं? जी आइए दया जी। वीडियो खोल करके बैठा करें तो हमें समय बर्बाद नहीं हुआ करेगा हमारा। दया जी आप तो समझदार है ना जी। ओम 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 जी आइए। आपसे सभी को सादर नमस्ते। कल से हमें कहना ना पड़े, आपसे ध्यान रखना। जीवन 4 दिन तेरा, तू क्यों फिर पाप करता है, जो सब सुखों का है दाता, नहीं उसको सिमरता है। एक समय था संकट का, माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे पाँव ऊपर रहा 9 महीने लटका, मिली इतनी सजा तुझको, नहीं फिर भी सुधरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तू क्यों फिर पाप करता है। क्या करता मेरा मेरी, करता है हेरा फेरी, बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवा है तेरी, इसी तृष्णा के कारण ही जन्मता और मरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तू क्यों फिर पाप करता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तू क्यों फिर पाप करता है। ना घर का समय गवा तू, ना जग में पाप कमा तू, परमेश्वर के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू। जो उससे प्यार करता है वो भव से पार उतरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो क्यों फिर पाप करता है। जो सब सुखों का है दाता, नहीं उसको सिमरता है। ओम सम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जो हमारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय से हैं, आप आ जाएं। और मिथिलेश गौर जी बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए सुने हुए, आ जाइए आप जब तक वेद प्रकाश शर्मा जी तैयार होते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मिथिलेश जी। हाँ जी, क्या बोलूं? जो आपकी मर्जी। भजन बोलूं? बोल दीजिए। अच्छा। आप कहेंगी कि हमें तो भूल ही गए हो आप। हम नहीं चाहते कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा दें। जी जी चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी जब तक आप बोलिए तब तक मिथिलेश गौर जी तैयार हो रही हैं। अच्छा जी बोलिए। समय की कीमत होती है ऑनलाइन में। सबको नमस्कार। वीडियो खोल करके सामने बैठेगा वो पाएगा। आइए जी। सबको नमस्कार। नमस्ते। बहुत ही अच्छा प्रवचन चल रहे हैं आजकल। हमारे भाई लखनलाल जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, वेद का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और हर आदमी को इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर वृद्धि भी नहीं होगी तो उसका रिवीजन होता रहेगा और रिवीजन होने से आदमी परफेक्ट हो जाता है। विद्या को अगर बढ़ाना है तो अब नित्य अभ्यास करते रहना पड़ेगा और वेदों को बार बार सुनेंगे और वेदों को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो उसमें पारंगत हो जाएंगे और एक न एक दिन आपके मन की जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाएंगी और आपको ईश्वर की तरफ अग्रसर होने के लिए बहुत ही सहायता मिलेगी। हमारा तो बेसिक मानना यही है कि आप योग मार्ग पे चलें और अपने जो 5 कलेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अवन्वेषा, पंच कलेशा, इनको दग्ध बीज कर लें और इसी जीवन में मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएं। वरना बार बार ऐसे ही जन्म लेंगे, उसमें सुख दुख आपको मिलते ही रहेंगे। तो अभी से तत्पर हो जाए, अभी बहुत समय है। आप अभी से अगर लग जाएंगे तो हो सकता है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा,
वेद के मार्ग पे चलना पड़ेगा, योग के मार्ग पे चलना पड़ेगा, और इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाए और नित्य गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। कम से कम 200 तो कर ही लें गायत्री मंत्र के जाप। गायत्री मंत्र से आपका अंतःकरण पवित्र होगा। जब अंतःकरण पवित्र होगा, आपकी स्मृति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 2 चीजें नित्य आप किया करें, गायत्री मंत्र का जाप और योग का अभ्यास। कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। तो आप योग करने के बाद मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आपका अंतर चक्षु खुल जाएंगे और आप खुद ही उत्साहित होकर के ईश्वर की प्राप्ति को अग्रसर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। नमस्ते जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और सर्वेभ्यो नमः। रीता बासड़ जी पूछ रही थी कि इसका प्रतिदिन का जो लाइव टेलीकास्ट है वो कहाँ मिलेगा। रीता जी, अवनीश मैत्री जी लाइव चला रहे हैं, वहां भी मिल जाएगा, और मेरे व्यक्तिगत जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक आप हमसे व्हाट्सएप पे ले लें, उस पर भी मिल जाएगा। और अवनीश मैत्री जी तो लाइव चलाने के बाद आपके पास भेज भी देते हैं प्रतिदिन, तो अवनीश मैत्री जी की कला संवर्धन से भी आप ले सकते हैं। मिथिलेश जी, चलिए मिथिलेश जी आइए, समय का ध्यान रखिए थोड़ा सा जी। जी जी जी। हाँ बोलिए। हे राम तेरे भक्त जन क्या क्या बताते फिर रहे, आकर जरा मिथिलेश जी तेरे। याद करके सुनाना, कल याद करके सुनाना, ऐसे नहीं, याद करना फिर चलिए। सुनाना। हाँ जैसे दया जी सुनाती है ना, याद करके ये तो हाँ। सुनाओ। हाँ, कुछ कुछ या पुरुषार्थ करो, ऐसे ही नहीं कि किताब ले ली और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, कुछ याद करो फिर चलो। सुनाओ। थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करना सीखो थोड़ी जी सी। हाँ जी जी जी, जी। मेहनत करिए। चलिए रामवीर जी आप आ जाइए। दया जी को देखिए, आप लोग दया जी से कुछ सीखिए। सुरेश गौतम जी अमेरिका से हमारे बीच में सुरेश गौतम जी जुड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए, चांद को हमने देखा नहीं बहुत दिनों से। आइए सुरेश गौतम जी, ऑडियो खोल लीजिए। गौतम जी गाड़ी ड्राइव करके कहाँ जा रहे थे आप, आइए जी। भाई आपके यहाँ तो रात हो रही है, हमारे यहाँ तो दिन हो रहा है, तो जो है थोड़ा सा कुछ काम होते हैं सुबह सुबह जो जरूरी करने वाले। बिल्कुल। और आप प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं सभी सदस्यों से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो है, जो इससे आप आचार्य जी, लखनलाल जी, आप ये पूछिए कि इससे लोगों को लाभ क्या हो रहा है जी। जो आप प्रवचन, जो आप ये जो इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को जी। इससे, हर एक सदस्य से आप ये भी पूछा कीजिए कि आपको क्या लाभ है। चलिए ब्रजेंद्र जी, प्रोग्राम जी बहुत बात है जो आपका बात है, लेकिन इससे लोगों को लाभ कितना मिलता है। बिल्कुल। अभी आप पूछ रहा हूँ, ब्रजेंद्र जी बताइए क्या लाभ हुआ है आप। जी जी, इससे बहुत लाभ हो रहा है भाई साहब, आचार्य जी को, क्योंकि हमारे अंदर जो विचारों की अशुद्धियां हैं, जो नकारात्मक वस्तुएं हैं या नकारात्मक चीजें हैं, इन प्रवचनों को सुनने से हमारे अंदर की जो है वो सफाई हो रही। अगर हम इसको लगातार सुनते रहे तो संभवतः हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। बस इसको ये है कि हमें लगातार इसका मनन करना पड़ेगा। आचार्य जी को बारंबार साधुवाद, और बहुत अच्छा प्रवचन जो उनने शाकाहार और मांसाहार के बारे में बताया है, बहुत अच्छी चीज बताई। तो हमें अपनी वाणी में शुद्धता लाना है। इसी शब्दों के साथ आचार्य जी को नमन। बहुत बहुत आभार। और आराधना जी, अगर भाई साहब हो तो वो आ जाए, आप आ जाए। आराधना जी मेहरबानी से बताइए, कार्यक्रम सुनकर के कैसा लग रहा है जी। आराधना जी मेरी आवाज आ रही है? आराधना जी, चलिए मेरी आवाज पहुंचे जी। बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ भाई साहब। लखनलाल जी। जी भाई साहब, हाँ। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। वीडियो खोलो भाई साहब। क्या कर रहा हूँ? आराधना थोड़ा काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं सुन रहा था, जो थोड़ा लेट आपके कार्यक्रम से जुड़ पाया। जी जी जी। तो ये मेरा ही नुकसान हुआ है इसमें। जी। सबसे पहले तो मैं सभी विद्वान वक्ताओं का और सभी श्रोताओं का जो है आभार प्रकट करता हूँ। जी स्वागत। और आज का जो
जहाँ से मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था तो ज्यादा नहीं सुन पाया, जी लेकिन जहाँ से जो मंदिर की जो बात चल रही थी वहां से मैं जुड़ा हुआ था। जो है जी मंदिर के ऊपर, जो भगवान राम के मंदिर के ऊपर जो बोला गया बहुत हाँ अच्छा था। उनका कहना था जो है कि जी भगवान राम का मंदिर जरूर बने, लेकिन राम का मंदिर कहाँ पर बने, जी तो उस चीज से मैं जुड़ा था। तो वहां पर मुझे कबीरदास जी की लाइन भी याद आ रही थी, जी एक राम, जी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम है जग से न्यारा। इस तरह से बहुत अच्छा आज का प्रसंग रहा जो है आप लोगों का। जो जी। धन्यवाद। चलिए और जुड़े रहिए आप, धीरे धीरे सारी चीजों और जो भी मन में शंकाएं हमारी वो भी यहाँ इन विद्वानों के द्वारा हम सभी को मिलेगी, कोई शंका ना रहे मन में। रामदेव शास्त्री जी, रामदेव शास्त्री जी, जी जी शास्त्री जी, रामदेव शास्त्री जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओम 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 नहीं मान रहा। जी जी बोलिए बोलिए। लखनलाल जी, हाँ ओम, नमस्ते जी। ओम। जी जी हाँ बोलिए। यहाँ शंका का समाधान आपने, हाँ परंतु वो कोई ऐसा न प्रश्न आ रहा है उत्तर आ रहा है। तो भाई साहब, हाँ मुझे कुछ बोलना था। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर, जैसा उन्होंने बोला है, बताया है कि हमें जैसे उन्होंने राम की, कृष्ण की व्याख्या की है, देवी की व्याख्या की है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत प्रॉपर व्याख्या थी कि वो अपने किसी न किसी काम के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कुछ अच्छा किया है। वो भगवान की श्रेणी में नहीं, वो महापुरुष थे। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमें उनकी पूजा ही करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके सामने एक अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती लगा दी या दीपक जला दिया। उन सही पूजा या वास्तव में वो पूजा है, वो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। ये चीज बहुत ही उन्होंने सही बोली, सीखने लायक। बहुत बहुत बिल्कुल निश्चित रूप से। कोई प्रश्न हो तो सुरेश गौतम जी, अब अच्छा लग रहा है आपको? हमारे जो श्रोता हैं वो कुछ सीख रहे हैं गौतम जी, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता ना करें, ईश्वर पर विश्वास रखें। देखिए ये अभी मुश्किल से 8-15 दिन ही मतलब इन लोगों को हुए हुए जुड़े हुए। ये टीचर है, शिक्षिका जी हमारे मेहरौनी की, आराधना जी उनके पिताजी। धीरे धीरे वैदिक धर्म को ये लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा और निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो समय आएगा कि ये जैसे दया जी भजन गा रही है ना, ऐसे ये लोग भी भजन गाएंगी, बोलेंगी, चंद्रकांता माता जी की तरह ये लोग भी व्याख्यान देंगी, हम लोग सुनेंगे। हमारे अवधेश प्रताप सिंह बैस जुड़े हुए हैं मेहरौनी से। अवधेश प्रताप सिंह जी, अवधेश जी आ जाइए, वीडियो खोल लीजिए अपना। अवधेश जी, श्रोताओं की बात सुन करके ही हमें ऊर्जा मिलती है और लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से ये पुरुषार्थ हमारा सही दिशा में। अगर आप लोगों को कुछ मिलेगा तब तो हमारा दिन रात मेहनत करना सार्थक है, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। जब तक अवधेश प्रताप सिंह जी आते हैं, मैं निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम भानुशक्ति जी से कि वो उपसंहार जैसे प्रतिदिन करते हैं, अपना आशीर्वाद हमें दें। मुनि पुरुषोत्तम जी आइए, और एक वेद मंत्र की व्याख्या भी हम भी चाहेंगे कि आपसे सुन सकें। 7-8 मिनट का समय हम आज आपको देते हैं। जी जी मुनि जी, मुनि जी बोलिए। जी जी 10 मिनट का समय है आज आपके पास। आज ये ज्यादा हो जाएगा, क्या जी? ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं हो जाने दो, ज्यादा हो जाए कम हो जाए इसकी परवाह आप मत किया करें। जी अच्छा जी, जी आइए, आप अपने मन से कम कर लेना फिर। वेद कथा चल रही है जी, और मैं बाबा तुलसीदास जी की 4 लाइनें सुनाऊंगा केवल। हमारी तरफ से तो आप 8 सुना दो आज, जाने के ही बस। 6 लाइन है, सुना दो सुना दो। वेदों के बारे में आज मेरी चर्चा भी होती रही थी। जी महर्षि दयानंद जी ने लिखा था जी, जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए थे, जी उन्होंने जो दूसरा नियम लिखा जी, वो कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जी वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना जी, सब आर्य, तीसरा नियम है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और आज से 500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा हुआ था भगवान राम का, रामचरितमानस।
उसमें उन्होंने सिद्ध किया हुआ था। तो वो कहते हैं कि समय क्या से क्या हो गया है, कहाँ से चले हुए थे हम और कहाँ पहुंच करके हम वेद के मार्ग को भटक गए हैं, भूल गए हैं। और इतने प्रमाण उन्होंने रामचरितमानस में दिए हुए हैं। तो आखिरी में वो कहते हैं कलिमल ग्रंथ सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्भन निज मत पंथ कर प्रकट कीन बहुपंथ, श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संयुक्त ज्ञान विवेक, तेना चलहि नर मोहवत कल्पई पंथ अनेक। तात्पर्य उनका जो है स्पष्ट है, बहुत सरल भाषा रही है उनकी तुलसीदास जी की। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कल्प कल्प कर एक एक नरका, परय दूसरे श्रुति कर तरका। तो इतना स्पष्ट उन्होंने कहा है, जब उन्होंने उनके समय में भी उनको पता था कि वेद का मार्ग हम भूल गए। और वो कहते हैं कि अब चूंकि दोष तो दिया कलयुग के लिए, समय के लिए, जबकि समय कभी दोषी नहीं होता, समय हमारे विचार हमारी भावनाएं बदल देती हैं। तो वो कहते हैं कि वेद के मार्ग से जब तक हम चलते रहे तब तक तो हमारा जीवन सार्थक रहा, मानव जीवन से हम जुड़े रहे। लेकिन कुछ लोगों ने जब उनके ऊपर आक्षेप करना शुरू कर दिया, भूल गए थे वो। और वो कहते हैं वेद क्या चीज है, कोई चीज ही नहीं है, या अगर है तो रामायण वेद है, महाभारत वेद है, और इतर ग्रंथ जो भागवत पुराण आदि है उनको भी उन्होंने वेद ही कह दिया। महाभारत को तो कहते हैं कह दिया पंचम वेद, जबकि तमाम लोगों ने, विद्वानों ने हमसे कहा है कि 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद भी नहीं गिने जाते हैं। अच्छे विद्वान, आज समाज के जगत के जो विद्वान हैं वो तो कहते हैं वेद वेद धातु से जो निष्पन्न होता है, वेद मतलब ज्ञान। जो समस्त चराचर में परमात्मा ने ज्ञान हमको दिया है वो एक ही तो है। लेकिन चलो 4 ऋषियों के हृदय से, उनके हृदय में प्रकट हुए, उन्होंने, परमात्मा ने अपनी वाणी को उनको दिया। तो वो तो इतना स्पष्ट कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जब तक हमारे बीच में वेदों का प्रचार प्रसार होता रहा तब तक हमारा भारतवर्ष महान बना रहा, आर्यवर्त महान बना रहा। लेकिन कुछ समय बाद हमारे आलस और प्रमाद की वजह से हमने क्या कर दिया, वेदों के ऊपर भी आक्षेप कर दिए। और वेदों पर आक्षेप करने के लिए उन्होंने क्या किया, इतने मत पंथ पर खड़े कर दिए अपने अपने हिसाब से कि वेद का मार्ग तो भूल गए। और कोई किसी पंथ का हो गया, कोई नानक जी का हो गया, कोई दादू जी का हो गया, कोई कबीर पंथी हो गया, इतने मत पंथ हुए। और मजहब कहा जाता है कि एक निरुक्ति वो दी जाती है कि मजहब हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लेकिन जितने मत पंथ हुए हैं उन्होंने कहा मेरा पथ मेरे गुरु सबसे बड़े, मेरा मत मेरे गुरु सबसे अच्छे, इस मार्ग पर आ जाओ। वो गुरु कहता है मेरे पास, मेरी शरण में आ जाओ, वो कहता है मेरी शरण में आ जाओ। और जबकि उन्होंने खुद ने संयम नहीं बरता, खुद ने ज्ञान विज्ञान का विवेक का प्रयोग नहीं किया, तो वो वेद के मार्ग को भटकते और अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी भाषा में कुछ से कुछ कहते गए। तो वो कह रहे हैं कि कल्प कल्प कर एक तरका, वो नरका, पढ़ेंगे दूषित करेंगे तरका। श्रुति सम्मत जो वेद वाक्य हैं, श्रुति जो वेद हैं, उनके ऊपर हम तर्क करेंगे तो कितने नरकों में जाएंगे, कोई बचेगा नहीं इनसे। तो मैं समझता हूँ वेद का जो हमारे आज संजीव रूप जी 2 दिन हो गए हैं उनको आज वेद कथा के माध्यम से हम लोगों को रसास्वादन करा रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। और संजीव जी तो हैं ही हमारे मुख्य प्रख्याता। नए नए विद्वानों को हम कहते हैं आज फला विद्वान है, आज फला विद्वान, लेकिन हमारे सामने हमारी बहन जी चंद्रकांता जी बैठी हुई हैं और शेर सिंह जी बैठे हुए हैं। और जो भी इनके बीच में हमारे अभी प्रज्ञा जी, राम विराट जी, दया आर्या जी और हमारी मिथिलेश गौर जी को उनका नेट चाहे खराब हो, चाहे याद किया हो, चाहे नहीं किया हो, हमारा सम्मान के साथ में हम बुलाते हैं। तो जो जिस प्रकार से भी बात रख रहा है उसका सम्मान हमें करते चलना चाहिए, ऐसा हमारा आपसे भी कहना है। और सभी लोगों का भाव हमारा मिला जुला रहे तो उसमें बड़ी अच्छी बात होती है। तो मैं समझता हूँ इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। संजीव आर जी को तो मैं समझता हूँ 2 दिन हो गए, अभी कल का दिन और हम लोगों को मिलेगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी सरल भाषा से बड़े अच्छे प्रमाणों के साथ में कथा कर रहे हैं। और जितने भी जो लोग हमारे श्रोता हों, वक्ता हों, सभी जुड़ रहे हैं इसमें, सबके लिए साधुवाद। अवधेश प्रताप सिंह जी बैस, हमारे अवधेश प्रताप सिंह जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। अवधेश जी, आप इनका ऑडियो वीडियो नहीं खुल रहा है, आपने सिखाया नहीं है, आप सिखाते ही नहीं हो ना। हमें तो उनने और आपने ही सिखाया है ना।
चलिए हम अब, भी तो आप सिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत आभार। रीता बासले जी, चंदर देवी जी, चंदा देवी जी, रीता बासले जी, रीता बासले जी। हमारी ईश्वर देवी बहन जी दिखाई दे, कहाँ है इस समय ईश्वर अरे देवी जी? मास्टर लखनलाल जी, जी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आवाज आ रही, बोलिए 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 जी। मुझे पहचानिएगा, मैं अनिल वासने, पंजाब नेशनल बैंक मेहरौनी में ब्रांच मैनेजर होता था। अरे वाह वासले जी, वाह वासले जी, स्वागत है बिल्कुल। पहचान गए नहीं? जी जी जी, पहचान रहा हूँ, बहुत अच्छे जी। जी वासले जी आ गया ध्यान। नमस्ते सादर नमस्ते। मेहरौनी में रहे नमस्कार। ना आप? मेहरौनी में रहे ना आप? मेहरौनी में रहे? हाँ मेहरौनी में रहा था 10, 11, 12। जी 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 जी, बिल्कुल आ गया, ध्यान आ गया जी। वासले जी बहुत अच्छी तरह से जो है, बहुत बहुत स्वागत। बहन जी तो बराबर में जुड़ रही है, और आज हाँ, आपने मैं तो परिचय एक्चुअल जी। अभी आया हूँ ना ऑफिस से। अच्छा जी, अच्छा जी। इस समय कहाँ है ड्यूटी मैं आपकी? आजकल भोपाल हूँ। अच्छा भोपाल में है, पीएनबी में। हाँ चलिए, तो 11-12 में रहे ना आप मेहरौनी में? हाँ 10, 11, 12। चलिए चलिए, हाँ तो उस समय जो है 2008 के बाद तो वेतन हमारी आप ही की बैंक से निकलती थी ना हाँ, ऐसे। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, आप अब थोड़ा पहले से मोटे हो गए हैं ना पहले से आप। जी वासले जी, जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने अपनी मैडम को यही कहा था, रीता जी को, मैंने कहा मैं पहचान ले, वो मेरा नाम से पहचान लेंगे, शकल से पहचान लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, अब शकल भी हमने देख ली है, पहचान लिया आपको। और आप मेहरौनी में रहे, वासले जी स्वागत है मैं आपका। मेहरौनी अभी आया था, चक्रेश चौधरी की उसकी शादी थी ना, उनके प्रमोद के लड़के की। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं आया था उसमें। चलिए चलिए। तो अभी निवास कहाँ बनाए वासले जी अपना? अभी तो भोपाल में है, बैंक में हूँ ना, तो एजीएम हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए, वैसे निवास भोपाल में बना रखा है, आगरा बना रखा है। अब ऐसा है कि भोपाल से 3 मई को आपको झांसी आना है, ठीक है? ठीक है। 3 मई को अपने भतीजे की शादी है, और आपको वहां चलना है अब, ठीक? वहीं ठीक है। मुलाकात ठीक होगी है। हमारी आपकी फिर से। जी जी। तो ठीक है। अच्छा ना, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है आर्यों का महाकुंभ। यहाँ मिलन हो रहा है, देखिए हमारा आपका मिलन हो गया क्या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमने जो चर्चा की थी कि ये आर्यों का महाकुंभ है। आइए ईश्वर देवी जी, थोड़ा सा अंतिम गीत आपका हो जाए और शांति पाठ करेंगे हम सब। सीता जी, ईश्वर देवी जी, बासरे जी, आज हम लोगों के बीच में मिले, बहुत अच्छा लगा। हमारे मेहरौनी में बैंक में मैनेजर थे आप, और बहुत अच्छा कार्यकाल आपका रहा मेहरौनी के अंदर, और इस बहाने आज आपसे बातचीत हुई, उनका बहुत बहुत आभार। भाभी रीता बासरे जी का भी बहुत बहुत आभार। आइए माता ईश्वर देवी जी। सभी को सादर नमस्ते। आज तो मेरा सुनने का मन था, आपने कह दिया तो 2 लाइन बोल देते। नहीं नहीं, लेकिन मेरा मन तो आपको सुनने का है ना। जी जी जी, आपके बिना हमें नींद नहीं आती है असल में। भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे, हम तेरी संतान सबका भला करो, तू दुनिया शांति पाठ कराना आप। प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की खान सबका भला करो, तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, हे जगदीश महान सबका भला करो, भर दी है सबकी झोलियां दाता, तुम हो सब
सबके भाग्य विधाता दो सबको वरदान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो, भला करो, दाता करुणा निधान, सबका भला करो। बहुत बहुत आभार और नमस्ते, धन्यवाद, आप याद करते हो, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मिथिलेश गौर जी जी आ जाइए, शांति पाठ करा दीजिए। अच्छा अच्छा जी। कल आपका एक भजन सुनेंगे हम। शिवी जी ने कह दिया कि अच्छा। मिथिलेश गौर जी का भजन कल सुन लेना, तो अब सुना हाँ, जाएगा। लेकिन गुरु जी का आदेश है ज्यादातर तो क्या? सारे भजन याद होना तो मुश्किल है। कोई थोड़ा बात नहीं, सा आप देख पढ़ के के सुना देना, गुरु जी ने कह दिया ना। नहीं नहीं, सभी देख के ही बोलते हैं, सारा सबको याद नहीं होता। चलो आधा आधा याद कर लेना। चलिए मैं पूरा याद करके ही सुनाऊंगी। कल सुनेंगे। शांति पाठ, जी शांति पाठ। जी जी जी। चंद्रकांता बहन जी, मेरा साथ दीजिएगा आप बाद में जय घोष में, जय घोष जय घोष में दीजिए। साथ देंगी। हाँ देंगी देंगी साथ। वो आप भी क्रम याद रखा करें जी। हाँ जी जी जी। हमें ओम ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधः शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेवि शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। योगी जो राज श्री बोले कृष्ण की सो अब है, जय। वैदिक धर्म धर्म की की जय। जय। मैं ऋषि स्वामी दयानंद की जय हो। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। दंडी गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। पंडित लेखराम रक्त साक्षी पंडित लेखराम की जय हो। और समाज अमर पढ़ते रहें, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय। देश के वीर वीरांगनों की जय हो। हमारी मिथिलेश बहन जी की भी जय हो। आज शांति पाठ में काफी सुधार था। मैं नहीं जी, मैं तो आप मेरी अग्रणी हैं, कमियों को तो सुनना चाहिए, आप सुधार कराइए। बहुत अच्छा था। मुझे संस्कृत नहीं आती थी। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते जी। चंद्रकांता जी सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को प्रज्ञा जी को भी नमस्ते। और चंद्रकांता बहन जी, मुझे संस्कृत नहीं आती है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आती। संस्कृत नहीं आता। आपने ठीक बोला, बस एक अंत में थोड़ा सा गलत बोला था। शांति शांति रेवा, 2 बार शांति बोलना था, बाकी सारा ठीक बोला है। चलिए आप सुधार करवाइए, एक आध दफा बोल रही हूँ तो ठीक हो जाएगा। कल और ठीक हो जाएगा। और जो भजन बोलना है उसका पहले अभ्यास कर लेना, घर में 3-4 बार बोल लेना। जी बहुत अच्छा बोला जाएगा। बोलती तो रोज हूँ, हो जाता है। नहीं बोलती है। चंद्रकांता जी ने कहा है अभ्यास कर लेना और इसको मानो, देख के भी बोल देना। हाँ नहीं, पहले पढ़ो, बार बार पढ़ो। चंद्रकांता जी देख के भी बोल दीजिए, चलेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। चंद्रकांता जी की बात को मानना पड़ेगा, ठीक है ना जी? ठीक है। और सभी लोग भजन कल हमारी जी नमस्ते। नहीं, कल हमारी श्रीमती जी भी भजन सुनाएगी, कमललता जी भी सुनाएगी भजन। वो नमस्ते। आपकी श्रीमती जी? हाँ, वो कह रही कि हम भी भजन सुनाएंगे। कहाँ है, जरा सामने तो दिखाएगी, हमने देखी नहीं।
अरे खोल लीजिए वीडियो, खोल लीजिए। चलिए बुलाइए। आ जाइए। अच्छा जी, अच्छा जी। अभी वो कह रही है कल आएंगी। अच्छा, कल आएंगे। शुभरात्रि सभी के लिए सादर नमस्ते। जी शुभरात्रि सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा प्रोग्राम है सिकायरी। सब मिलकर अच्छे से आनंद लो, गायन वर्धन करो अपना। चंद्रकांता बहन जी, मुझे फोन नंबर देना अपना। चंद्रकांता दीदी, चलिए मैं भेजूंगा। मिथिलेश जी मैं मुझे भेज रहा हूँ। नंबर देना अपना, फोन नंबर। मिथिलेश जी मैं भेज रहा हूँ आपको। मिथिलेश जी मैं भेज रहा हूँ। अच्छा। मैं भेज रहा हूँ। जी। देख महाराज तो जिना आराम करते हैं ना, तो 10 तो भाई। मैंने मुनि जी का फोन नंबर लिया है, पर लिंक नहीं है, मतलब दुबई में है, तो बात ही नहीं कर सकते। हाँ, आप अपना डाल दीजिए। चलिए। हाँ, ये दे देंगे आपको। अशोक कुमार नापित जी जो है हमारे शिक्षक साथी है, जो टीकमगढ़ से जुड़ रहे हैं। अशोक कुमार नापित जी, अपना एक बार ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। आप काफी लंबे समय से जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए कैसा कार्यक्रम लग रहा है। अशोक कुमार नापित जी। अशोक जी माँ साहब। अशोक जी, चलिए कोई बात नहीं, कल पुनः मिलते हैं इसी समय पे। रज्जा जी तैयार रहिए। शुभ रात्रि। रज्जा जी तैयार रहिए एक भजन के साथ। नमस्ते। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा। जी बहन जी के लिए नंबर दे दो ना हमारा, क्यों नहीं दे देते? चंद्रकांता जी को। हाँ, लिखिए। नंबर तो है पर लिंक नहीं दुबई का। अच्छा। लिंक तो लगनलाल जी के ही से जुड़ना पड़ेगा। चलिए हम भेज देंगे आपको, ठीक है। कोई समझ नहीं आ रही, आप तो हंस रहे हो। कोई बात नहीं, हंस लेने दो थोड़ा सा, हंस लेने दो। हंसने में कुछ पैसे लग रहा है, हंसिए। नहीं, मुस्कुराना तो अच्छी बात है, हंस के खिलखिला के हंसो, सेहत की निशानी है। ऐसा है माता जी। अब बात करते भी आपसे, फोन पे बात करते। हाँ, चंद्रकांता दीदी नंबर बोलिए। मैं चंद्रकांता दीदी नंबर बोल दीजिए। नंबर बोल दीजिए। मैं नंबर बोलूं? आप अपना नंबर बोल दीजिए। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ जी, 997 104 333 3 बार 3 जी 333 3 बार 3 7 997 104 33 37। ठीक जी। मुनि जी का लिख लीजिए। मुनि जी का लिखना है, मुनि जी का। हाँ बोलिए। 900। मुनि जी आपसे ज्यादा याद कर लेते हैं मुझे। जी बिल्कुल। 900 हाँ 50 25 777 जी माता चंद्रकांता 900502577 जी। हाँ जी, लेकिन लिंक तो नहीं चलेगा। लिंक तो हमारा ही चलेगा। लिंक उनके पास, लिंक तो इनका ही चलेगा। हाँ लिंक तो हमारे पास ही है केवल। लिंक तो लखन जी का चलेगा। ये तो हम आपस में बात करने के लिए लिया है मैंने तो नंबर। बिल्कुल। आपसे कुछ सीखने के लिए लिया है मैंने तो चंद्रकांता दीदी। जी। अच्छा बात है, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी आपसे सीखने को मिलेगा। आपको गुरु बनाऊंगी अपना। चंद्रकांता जी इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? धन्यवाद के लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में मुझे तो नहीं पता, मुनि जी बताएंगे। भगवान। हाँ बोलिए शेरती जी, क्या बोलेंगे संस्कृत में धन्यवाद के लिए? धन्यवाद शायद भगवान बोलते हैं शायद। अरे मुनि जी संस्कृत में बताए। मुनि जी संस्कृत में बताइए धन्यवाद को क्या बोलेंगे? धन्यवाद ही बोलते हैं। धन्यवादम। चलो तो अब हम, मुझे नहीं पता, मुनि जी बताएंगे। चलिए आप कल जानकारी करके बताएंगे, ठीक है। चंद्रकांता दीदी आपका विषय कौन सा रहा? हाँ जी, आपका विषय कौन सा था?
चलिए चलिए, नमस्ते, मेरा विषय शुभ रात्रि। अब हमें सोने शुभ दीजिए। रात्रि। मेरे कई विषय थे। नमस्ते जी, नमस्ते जी।